अस्सलाम वालेकुम। नहजुल बलागा की हिकमत 202 में है कि तलहा और जुबैर ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शर्त पर आपकी बैत करते हैं कि इस हुकूमत में आपके साथ शरीक रहेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि तुम तक़वियत पहुंचाने और हाथ बटाने में शरीक और आजिज़ी और सख्ती के मौके पर मददगार होगे। गो के मौला अलैहिस्सलाम का ये फरमान उस वक्त आपके दौरे खिलाफत से पहले आपके हाथ पर बैत करने से मुतालिक है, लेकिन इस फरमान में, इस हिकमत में मौला ने हमारे लिए जो दर्स छोड़ा है, जो एक हिकमत छोड़ी है, जो हमें एक नसीहत की है, उसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक निज़ाम दिया है, एक निज़ाम ज़िंदगी दिया है। अब वो चाहे निज़ाम हुकूमत हो, निज़ाम खिलाफत हो, निज़ाम सियासत हो, निज़ाम अदल व इंसाफ हो, निज़ाम ज़िंदगी हो, निज़ाम मामलात हो, निज़ाम लेन देन हो, निज़ाम इल्म व तदरीस हो, अदब हो, तहज़ीब हो, या ज़िंदगी गुजारने के कोई भी मामलात हो, रोज़गार से मुताल्लिक़ हो, या कोई अहदो पैमा हो, या आपस में रिश्ते निभाने हो, हर तरह के मामलात में मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक निज़ाम ज़िंदगी मुरतब किया है और उसको हमारे हवाले किया है। जब हम मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करते हैं तो हम पर यह वाजिब हो जाता है कि हम उस निज़ाम की तक़वियत के लिए कुछ करें। हमें ये चाहिए कि जहाँ जहाँ उस निज़ाम के लिए कोई मुश्किलात दरपेश हों, हमें उससे तक़वियत पहुँचानी चाहिए, हमें उसकी ताकत बनना चाहिए। हमारे लिए ये दर्स है इस हिकमत में कि हमें हर उस वक्त पर कि जहाँ पर भी कोई आजिज़ी इस निज़ाम को पेश आती हो, यानी कहीं कोई मजबूरी आती हो, कोई लाचारी आती हो, कहीं कोई कमज़ोरी आती हो, हमें इस निज़ाम को मजबूत करना है। हमें अपने अमल के ज़रिए इसकी पुश्त पनाही करनी है, हमें इस निज़ाम को लेकर चलना है, हमें इस निज़ाम को कायम रखना है। इस निज़ाम के लिए जितनी भी हमें कोई कुर्बानियाँ देनी पड़े, हमें वो कुर्बानियाँ देनी चाहिए। और चूँकि मौला की हम बैत में हैं, हमें उस निज़ाम को जो मौला ने हमारे हवाले किया है, इस निज़ाम को रहती दुनिया तक और आने वाली इंसानियत के लिए इस निज़ाम को कायम और दायम रखने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। शुक्रिया।